नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के स्टोन एज के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग पाषाण काल के बारे में। पाषाण युग के चरण। पाषाण काल जो है वो कई चरणों में जो है ये घटित हुआ। इसके जो फर्स्ट फेज है उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। सेकंड फेज जो है इसका उसको कहते हैं मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। और जो थर्ड आता है उसको कहते हैं हम नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। ये जो तीनों चरण है वो क्रम वाइज है। जैसे जैसे पाषाण जो पत्थर के औजार थे उनको बनाने में जो है उनको बनाने की तकनीक जैसे जैसे बेहतर होती गई उसी हिसाब से जो है पाषाण काल को हम लोग बांटते हैं 3 चरणों में पत्थर के औजारों के अनुसार। तो आइए देखते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज के बारे में। जो पूरा पाषाण काल है ये वह काल है जिसमें लोग पत्थर के औजार बनाते थे। इसको भी 3 चरणों में कैटेगराइज किया गया है। जो इसका फर्स्ट चरण है उसको निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और जो सेकंड फेज है इसका उसको मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और जो इसका थर्ड पार्ट है उसको उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है ये पूरा पाषाण काल का फर्स्ट फेज है। और जो इसकी शुरुआत जो है ईस्वी पूर्व 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुई। और आगे देखते हैं अगला पॉइंट। जो ये पूरा निम्न पूरा पाषाण काल है इसको चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस टाइम के जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल रहे होंगे या फिर जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाले टूल रहे होंगे वो चॉपर और चॉपिंग रहे होंगे। आइए देखते हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसके हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि हमने बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, असम की घाटी, सिंधु घाटी और भीमबेटका, अतिरमपक्कम, हुशंगी ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कर्नाटक राज्य में है। तो ये जो बेलन घाटी है यहाँ से भी हमें निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा घाटी से भी हमें निम्न पूरा पाषाण के काल के साक्ष्य मिले। असम की घाटी से, सिंधु घाटी से, भीमबेटका से और सबसे महत्वपूर्ण स्थान इंडिया में भीमबेटका ही है क्योंकि यहाँ पे जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तक के कल्चर दिखाई देते हैं। और अतिरमपक्कम ये दक्षिण भारत का एरिया है और हुसंगी ये भी दक्षिण भारत कर्नाटक के गुलबर्गा जिले का है। आइए दोस्तों औजार के बारे में देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल के औजार क्या थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार में हस्त कुठार, खंडक, विदारणी ये जो है इस काल के प्रमुख औजार थे। और निम्न पूरा पाषाण के जो मनुष्य थे या मानव थे वो लोग आखेटक और संग्राहक थे यानी कि वो लोग शिकार करते थे और जो कंद मूल वगैरह जो जंगल में होते थे उनको इकट्ठा करते थे और भोजन करते थे उससे। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे आया हुआ है तो इसमें जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार जो है प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस टाइप के जो औजार थे। हस्त कुठार में कोई नुकीली चीज जिसको हाथ में लेके खोदने या फिर जानवरों का शिकार करने के काम आता था। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मध्य पूरा पाषाण काल। हमने बताया ना जो पाषाण काल है उसके 3 फेज हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो अब हम लोग सेकेंड फेज पे आते हैं यानी मध्य पूरा पाषाण काल। ये पाषाण काल का जो है भाग नहीं है, ये पाषाण काल में 3 चरण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल का जो है ये भाग है, उसके 3 भाग है, उसमें से एक है
मध्यपुरा पाषाण काल। आइए दोस्तों देखते हैं। फिर इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ईस्वी पूर्व 1.5 लाख से 35,000 वर्ष पूर्व तक, यानी ये जो काल है ये 1.5 लाख ईस्वी पूर्व से 35,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक चलता है। इसके स्थल देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये साइट्स जो हैं कहाँ कहाँ मिले हैं हमको मध्यपुरा पाषाण काल के। और आइए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में। स्थल वे होते हैं या फिर पुरातात्विक साइट्स वो होती हैं जहाँ पे हमें उस काल से संबंधित एविडेंसेस मिलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, कौन कौन से स्थल हैं। तो नेवासा, कोरेगांव, चंदोली तथा शिकारपुर, ये जो क्षेत्र हैं ये महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मालप्रभा और घाट प्रभा, कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र में ये सब पाए गए हैं। और बागोर, दिदवाना और करमाली, राजस्थान में जो ये जगह हैं यहाँ से भी मध्यपुरा पाषाण कालीन जो है अवशेष या फिर जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। और सिंह भूमि यानी झारखंड, यहाँ से भी मध्यपुरा पाषाण कालीन जो है अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि भीमबेटका जो है यहाँ पे पाषाण काल के तीनों चरण इसमें दिखाई देते हैं। वो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों चरण यहाँ पे दिखाई देते हैं भीमबेटका में। आइए दोस्तों देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में जो है औजार कौन कौन से वो लोग यूज करते थे। तो ये लोग फलक यूज करते थे, वेधनी का यानी किसी चीज को छेदने के लिए वेधनी का यूज करते थे लोग। छेदनी, देखिए वेधनी, छेदनी, ये हो छेदनी जो है ये किसी चीज को छेदने के लिए, और जो वेधनी है किसी चीज को आघात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। खुरचनी, किसी चीज को खुरचने के लिए खुरचनी का प्रयोग किया जाता था। और ये सब जो है इस काल के जो है मध्यपुरा पाषाण काल के औजार रहे होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी तक हमने नवपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल पढ़ा। अब हम यहाँ या उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसका जो है टाइम पीरियड जो है ईस्वी पूर्व 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व है, जो उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय आर्द्रता जो है वो कम हो गई थी तथा हिमयुग समाप्त हो गया था। यानी इस टाइम पीरियड तक जो है आर्द्रता समाप्त होने लग रही है और जो है हिमयुग समाप्त हो रहा है। तो यानी कि जो मौसम है, वेदर है, वो हमारे रहने लायक हो रहा है इस टाइम पीरियड तक। तो हमारे रहने लायक हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब हमारे रहने के लिए होने लगेगा, हमारे रहने लायक होने लगेगा तो हमारे रहने में बहुत आसानी होगी। इसी समय ही आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ। तो विकास का क्रम में हमने मानव के विकास के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, ठीक। और ये जो है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय इसी टाइम में होने लग रहा है। आगे देखते हैं स्थल। जो उच्च पूरा पाषाण काल है उसके स्थल कौन कौन से है। फर्स्ट है सोहन घाटी, जो कि वर्तमान टाइम में पाकिस्तान में है। नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ भी जो है उच्च पूरा पाषाण कालीन एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। बेलन घाटी, ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है। कुरनूल की गुफाएं, ये चिलूर तथा नेल्लूर, ये आंध्र प्रदेश के जो है साइड से, यहाँ भी उच्च पूरा पाषाण कालीन जो है साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पहलगाम, जो कि कश्मीर में है। यहाँ से भी है जो है एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। दिदमाना, राजस्थान में भी, और साबरमती। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। औजार, जो उच्च पूरा पाषाण काल है उसके औजार कौन कौन से, उस टाइम पे लोग कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। इस टाइम के लोग खुरचनी, तक्षणी और धारदार और चमकदार जो है औजार इस्तेमाल करते थे। औजार बेदंगे तथा भौड़े आकृति के थे।
मतलब औजार बनाने के लिए ये लोग कोई स्पेसिफिक विधि नहीं बनाते थे। जैसे भी टूट गया या फिर जैसे भी उसका खांचा निकला उसी तरह से बनाने लगते थे। कोई निश्चित आकृति नहीं थी, ये बेढंगे थे और दिखने में उतने अच्छे नहीं थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम। अभी तो हमने जो पूरा पाषाण काल है उसके चरण को देखा। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल के तीनों फेज में जनजीवन कैसा था। तो इस काल में लोग जो थे शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, यानी लोग जंगलों में रहते थे खानाबदोश की तरह और शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करते थे और इसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोग घर तो बनाना जानते नहीं थे, इसलिए ये लोग गुफाओं में रहते थे। अभी जब ये लोग शिकारी हैं, खाद्य संग्राहक है, तो इधर उधर घूमेंगे तो ये लोग खाना बदोशी जैसा जीवन जिएंगे। तो यही नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ये लोग खाना बदोश थे। नेक्स्ट पॉइंट, ये लोग आग का उपयोग जानते थे। ये लोग जानते थे कि आग का उपयोग कैसे किया जाता है। ये लोग मृतकों को दफनाते थे, यानी मिट्टी में दफन करते थे, ऐसे ही नहीं खुले में छोड़ देते थे। उत्तर और उच्च पूरा पाषाण काल तक चित्र का उपयोग करना शुरू हो गया था, यानी कि इस टाइम पीरियड तक आते आते इन्होंने जो है चित्र बनाना सीख लिया था, या ये लोग मनोरंजन के लिए फिर ऐसे ही चित्र बनाने लगे थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। ये जो टाइम पीरियड है 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक चलता है। इस काल को उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहते हैं। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहलाता है। ये जो काल है मध्य पाषाण काल का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है इसको पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का। ठीक, स्थल देखते हैं। बागौर, राजस्थान। यहाँ पे जो है उत्खनन के द्वारा जो उत्खनन करता होंगे वीएन या फिर इनके निरीक्षण में जो उत्खनन हुआ, वहां पे इन्होंने पाया कि वीएन मिश्रा जी द्वारा उन्होंने यहाँ पाया कि यहाँ भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास मिला है, मतलब जहाँ पे लोग रहते होंगे। लंघनाज, गुजरात। यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सराय नहर राय, ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से एक ही कब्र में 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। यहाँ से हड्डी और सिंग के उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। उन लोगों का कोई रिचुअल हो सकता है वो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, इस वजह से एक साथ दफनाया गया। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है आदमगढ़, ये जो है मध्य प्रदेश का एरिया है। यहाँ पे हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ तक आते आते ये देख रहे हैं हम लोग कि मेसोलिथिक एज में कि यहाँ पशुपालन जो है स्टार्ट हो गया था। अभी तक क्या थे लोग, वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, यानी पशुओं का शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करते थे। लेकिन यहाँ पे आते आते ये लोग अब पशुओं को पालना सीख गए हैं। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यहाँ से गुफाओं में इस काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। जो भीमबेटका है वहाँ पे गुफाएं जो है, वहाँ पे जो है आदिम मानव ने वहाँ पे बहुत सारे चित्र बनाए हैं। आइए औजार देखते हैं, कौन कौन से औजार का ये लोग उपयोग करते थे। फलक, पॉइंट, खुरचनी, हत्थेदार हसिया, बरछी और बेधनी। जो इस काल के औजार थे उनको माइक्रोलिथ भी कहा जाता था, क्योंकि ये लोग आकार में बहुत छोटे थे। ये जो औजार थे आकार में बहुत छोटे थे, इस वजह से इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया है। आगे चलते हैं। अब अभी तक हमने देखा कि मध्य पाषाण काल कैसा था, यानी मध्य पाषाण काल में जो है जनजीवन अब देखेंगे हम लोग। इसके पहले हमने देखा कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से साइट थे जहाँ पे इस काल के जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जहाँ से हमें पता चला इसके बारे में। अब यहाँ पे जनजीवन के बारे में देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पति तथा प्राणी जगत में परिवर्तन आया। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि जो इस टाइम तक हिमयुग समाप्त होता है, यानी जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो रहने लायक हो जाता है। तो इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पति और प्राणी जगत में भी हर चीज में चेंजेस आते हैं। जो चेंजेस आए उसकी वजह से जो है वनस्पति और घास के मैदान विकसित होने लगे और इस काल का
जो प्रमुख कार्य था शिकार, खाद्य संग्रह तथा पशु पालन था। यानी कि ये लोग पशुपालन सीख गए थे, तो अब शिकारी तो थे ही, खाद्य संग्रह करते ही थे, लेकिन पशुओं को पालकर उनसे चीजें जैसे दूध वगैरह लेते होंगे या फिर उनको बूढ़े हो जाने पे मार देते होंगे और भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते होंगे। ये सारी चीजें ये लोग सीख गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी काल में पशुपालन तथा मछली पालन की भी शुरुआत हुई। इसके पहले हमें कहीं पशुपालन और मछली पालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल से ही मछली पालन की भी शुरुआत शुरू हो जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस काल में जो प्रमुख पशु थे जिनको ये लोग पालतू बनाए थे, वो लोग कुत्ता, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर थे। भीमबेटका में इस काल की चित्रकारी से हमें इनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, वहां पे इन्होंने कई तरह के चित्र बनाए हैं। किसी चित्र में जो है किसी आदि मानव को जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे ही चित्रों के माध्यम से हमें पता लगता है कि उस टाइम पे जनजीवन कैसा रहा होगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में खेती के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि जब मध्य पाषाण काल खत्म होता है और नव पाषाण काल में लोग एंटर करते हैं, उस टाइम में जो है खेती के साक्ष्य मिलने लगते हैं, खेती शुरू होने लगती है। ये देखिए यहाँ पे भीमबेटका का जो है गुफा के ये चित्र यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आदमी जो है शिकार कर रहा है। तो यहीं पे हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।